आवेदन पत्र आप दे सकते हैं, अप्लाई आप कर सकते हैं। लेकिन सिक्योरिटी कंपनी तभी मांगती है जब आपकी जमीन का सिलेक्शन हो जाता है कि यहाँ पर हाँ ये सारा बिल्कुल ठीक है लोकेशन, यहाँ पर हमने अपनी कंपनी का पेट्रोल पंप सेटअप करना है। उसके बाद में आप सिक्योरिटी डिपॉजिट कर दीजिए। आप आवेदन पत्र देंगे तो देखिए इसमें अगर आपके पास ओबीसी का या बीसी का या एसटी या एससी का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपके बहुत से पैसे जब आप सिक्योरिटी डिपॉजिट करेंगे तभी आपको काफी बड़ा फायदा हो जाएगा। अगर आपके पास कास्ट का सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको जनरल कैटेगरी के हिसाब से पेमेंट। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन ऑयल कंपनी का आप एक पेट्रोल पंप कैसे सेटअप कर सकते हैं। इसमें कितनी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, या फिर आपको कितना स्पेस चाहिए, कितनी यानी कि आपको जमीन एक लैंड चाहिए पेट्रोल पंप सेटअप करने के लिए, और आप कैसे अप्लाई कर पाएंगे, आपके पास क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए और इसमें कितनी आपको कमाई हो सकती है। ये सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। और अब बात करते हैं हम डीजल और पेट्रोल की। तो दोस्तों ये एक ऐसा बिजनेस है, इस बिजनेस में रात दिन आपको कमाई होती रहती है, रात दिन आप पैसा कमाते रहते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको पता है डीजल और पेट्रोल की तकरीबन सभी गाड़ियां हैं, कुछ ही गाड़ियां हैं जो सीएनजी और बैटरी पर चलती है, लेकिन आपको इंडिया में ज्यादा डीजल और पेट्रोल की ही गाड़ियां मिलेगी। और ये ऐसा बिजनेस है दोस्तों जिसकी 24 घंटे डिमांड रहती है। क्योंकि आप किसी भी रोड पर देख लीजिए 24 घंटे गाड़ियां दिन रात चलती रहती है, चाहे 2 व्हीलर हो या 3 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो या बस हो, ट्रक हो, कुछ भी चलती नजर आएंगी। और अगर ये चलेंगी तो डीजल और पेट्रोल की खपत भी होगी, गाड़ी में फ्यूल डलवाएंगे डीजल या पेट्रोल। तो इसीलिए दोस्तों ये बिजनेस 24 घंटे चलता रहता है, इसकी 24 घंटे बहुत डिमांड रहती है। और दोस्तों अगर आप एक ऐसे बिजनेस की तलाश में हैं कि आगे चलकर भी उस बिजनेस की डिमांड कम ना हो, वो बिजनेस कभी फेल ना हो, तो आप किसी भी कंपनी की डीलरशिप ले सकते हैं। डीजल और पेट्रोल की बहुत सी कंपनियां हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं इंडियन ऑयल की। इंडियन ऑयल की डीलरशिप लेकर वहां पर आप डीजल पेट्रोल तो आप सेल कर ही सकते हैं, साथ में आप इलेक्ट्रिक चार्जर की फैसिलिटी भी वहां पर अवेलेबल करा सकते हैं। और सीएनजी गैस तो तकरीबन हर पेट्रोल पंप पर अब अवेलेबल है। अगर दोस्तों आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है तो आप एक बड़ा पेट्रोल पंप सेटअप कर सकते हैं और इसमें आप एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये कुछ गवर्नमेंट कंपनी है जिसमें कि आपकी बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट लगती है और उस जमीन पर इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन भी होना चाहिए और वाटर की फैसिलिटी होनी चाहिए। और आपको बहुत से डॉक्यूमेंट चाहिए, बहुत से डिपार्टमेंट से आपको एनओसी लेनी होगी, रजिस्ट्रेशन, जीएसटी नंबर, बहुत सारे लाइसेंस, और आपको उस जमीन पर कंस्ट्रक्शन का काम भी कराना होगा। और एक 3 फेज का इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन भी आपको वहां पर अवेलेबल कराना होगा। और अच्छे स्टाफ की रिक्वायरमेंट होगी। और आपको एक हैवी ड्यूटी साइलेंट जनरेटर चाहिए 20 किलोवाट का, और एक एयर फिलिंग मशीन भी चाहिए। मार्केट में बहुत सी प्राइवेट कंपनियां भी हैं, आप चाहें तो उनके यहाँ भी अप्लाई कर डीलरशिप ले सकते हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों में अगर आप अप्लाई करेंगे तो उनमें खर्चा बहुत ज्यादा आपका आ जाएगा। और अगर आप इंडियन ऑयल या भारत पेट्रोलियम या एचपी से डीलरशिप लेते हैं तो इनका खर्चा काफी हद तक कम है प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के बजाय। और इसमें देखिए आपको जमीन चाहिए। जमीन अगर आप नेशनल या स्टेट हाईवे पर पेट्रोल पंप अपना सेटअप करना चाहते हैं तो उसके लिए जमीन आपको लगभग 4000 स्क्वायर मीटर चाहिए। और अगर आप अपना पेट्रोल पंप रूरल एरिया में सेटअप करना चाहते हैं तो वहां पर 1200 से लेकर 1500 स्क्वायर मीटर आपको जमीन चाहिए। अगर जमीन आपकी अपनी खुद की है तब तो बहुत अच्छा है। और अगर आपकी जमीन खुद की नहीं है, आप लीज पर लेना चाहते हैं, तो उसका आप एग्रीमेंट बनवा लीजिए 19 साल 11 महीने का। उसके बाद में आप अपना पेट्रोल पंप वहां पर सेटअप कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि कंपनी का विज्ञापन आया है कि नहीं, जहां पर आप अपना पेट्रोल पंप सेटअप करना चाहते हैं उस एरिया में, उस लोकेशन में इंडियन ऑयल ने अपना विज्ञापन निकाला है कि नहीं निकाला। ये मैं आपको वेबसाइट दे दूंगा इंडियन ऑयल की, आप वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हैं
कि विज्ञापन कहाँ कंपनी ने निकाला है, किस लोकेशन पर उन्होंने आपको डीलरशिप देनी है पेट्रोल पंप सेटअप कर और उसके बाद में आप आवेदन पत्र देंगे। तो देखिए इसमें अगर आपके पास ओबीसी का या बीसी का या एसटी या एससी का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपके बहुत से पैसे जब आप सिक्योरिटी डिपॉजिट करेंगे तभी आपको काफी बड़ा फायदा हो जाएगा। अगर आपके पास कास्ट का सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको जनरल कैटेगरी के हिसाब से पेमेंट करनी होगी। आप सिक्योरिटी तभी डिपॉजिट कर सकते हैं जब आप 10th पास हो और इंडियन सिटीजन हो, आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, बैंक अकाउंट, फोन नंबर, ये सब आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। और जमीन का तो मैंने आपको पहले बता दिया, अगर आपकी जमीन है तो उसके पेपर लगेंगे। अगर आप लीज पर लेना चाहते हैं तो उसका वो एग्रीमेंट है वो आप अपने डॉक्यूमेंट के साथ में लगा दीजिए। जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट लगा देंगे फिर उसके बाद में कंपनी की तरफ से कुछ इंजीनियर आएंगे और उस लोकेशन पर अपना सारा ही वो देख कर जाएंगे कि वो जमीन पेट्रोल पंप सेटअप करने के लिए सूटेबल है कि नहीं है, सेल उतनी निकलेगी कि नहीं निकलेगी। उसके बाद में दोस्तों आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट होगी, उससे पहले कोई सिक्योरिटी नहीं आपने देनी। आवेदन पत्र आप दे सकते हैं, अप्लाई आप कर सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी कंपनी तभी मांगती है जब आपकी जमीन का सिलेक्शन हो जाता है कि यहाँ पर हाँ ये सारा बिल्कुल ठीक है लोकेशन, यहाँ पर हमने अपनी कंपनी का पेट्रोल पंप सेटअप करना है। उसके बाद में आप सिक्योरिटी डिपॉजिट कर दीजिए। इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप की सिक्योरिटी लगभग 2 लाख रुपए है। आप 2 लाख रुपए डिपॉजिट करवा दीजिए। उसके बाद में आपका जो लैंड है वहां पर आपने तीनों तरफ से बाउंड्री करनी है तकरीबन 1 मीटर की, और कुछ आपने कंस्ट्रक्शन का काम भी कराना है। वहां पर जाने के बाथरूम, टॉयलेट हो गया, अपना सेल्स रूम हो गया, ऑफिस हो गया, ठीक है, ये सब कुछ आपने वहां पर करवा लेना है। उसके बाद में आपने 9 डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी होगी, जैसे पुलिस विभाग से, फायर विभाग से, सड़क विभाग से, इलेक्ट्रिक विभाग से, अग्नि विभाग से। ऐसे 9 डिपार्टमेंट है जिनसे आपने एनओसी लेनी है। जब आपने वो एनओसी ले ली तब आप उस एनओसी की कॉपी अपने कंपनी को भेज दीजिए। LOI आएगी, जब LOI आएगी तो उसके अंदर एक मैप की कॉपी भी लगी होगी कि कहाँ पर आपने सेल्स रूम, अपना ऑफिस, वाटर कूलर, एयर मशीन कहाँ पर सेटअप करनी है। उसमें सब कुछ आपको कंपनी सेटअप कर देती है कहाँ पर आपने क्या चीज की सेटिंग करनी है। जब आपने कंस्ट्रक्शन का काम सारा कंप्लीट करवा लिया, ड्राइववे भी आपने बनवा लिया, ठीक है जी, लॉकिंग टैले भी आपने लगवा ली, कैनोपी वो उसको बोलते हैं, पेट्रोल पंप की छत को बोलते हैं, कंपनी का ब्रांड बोर्ड लगवा दिया, यानी कि टोटल सारा काम करवा दिया। अब आपके पास कंपनी मशीनें भेजेंगी और ध्यान रहे उस मशीनों का आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। वो बिल्कुल कंपनी आपकी जो से सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने करवाई है उसमें से ही सारा एडजस्टमेंट कंपनी करती है। मशीनें वगैरह सब आ गई, फिर इंजीनियर की एक टीम आएगी, मशीन फिटिंग कर जाएगी, सारा कुछ। आपके इन्वेस्टमेंट लगभग 40 से 45 लाख रुपए उसके बाद में आएगी। वो आएगी डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां मंगवाने में। एक गाड़ी डीजल की और एक गाड़ी पेट्रोल की आप मंगवाएंगे। डीजल और पेट्रोल मंगवा लिया, फिर उसके बाद में तब भी आप दोस्तों उस पेट्रोल और डीजल को सेल नहीं कर सकते जब तक कि आपको 2 डिपार्टमेंट से एनओसी नहीं मिलती। एक डिपार्टमेंट है नापतोल का और दूसरा डिपार्टमेंट है रेट का, यानी कि सेल्स का, कि आपने वो रेट पेट्रोल पंप पर फिक्स कर रखा है मशीन में, वो बिल्कुल ठीक है कि नहीं है। नापतोल वाले देखते हैं कि आपकी मशीन से तेल गिर रहा है, वो बिल्कुल उतना ही गिर रहा है जितना कि वहां पर मशीन में नंबरिंग चल रही है। उसके बाद में जब वो डिपार्टमेंट आपको एनओसी देंगे तब आप अपने डीजल और पेट्रोल की सेल्स शुरू कर सकते हैं। इंडियन ऑयल का लुब्रिकेट भी आपको वहां पर अवेलेबल करा कर देना होगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ काम झाम कर आपका लगभग ज्यादा नहीं 70 से 80 लाख रुपए आपकी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। ये तब आएगी दोस्तों जब आप इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप सेटअप करते हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो 1 करोड़ से ऊपर की इन्वेस्टमेंट आएगी आपकी। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको ऐसे बिजनेस से रिलेटेड जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले।